my dear students, welcome to RPM Rectifying Physics Minds। मैं सुजीत कुमार आपके साथ बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप उन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन ये पूरा कैलकुलस के पार्ट है। मैथमेटिक्स में जाओगे तो पूरा 12th में कैलकुलस ही पढ़ना है पूरा, ठीक है ना। दो किताबें, एक डिफरेंशियल कैलकुलस का और एक इंटीग्रल कैलकुलस का। तो हम लोगों ने तो डिफरेंशिएशन पढ़ लिया हम लोग कितने में जी, एक लेक्चर में पढ़ लिए, और इंटीग्रेशन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, मुश्किल से छोटा ही लेक्चर होगा, ठीक है। तो हम लोग उतना ही पार्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का जो हमें यहाँ पे फिजिक्स में यूज होगा। So get ready to accelerate your learning with full of energy, with full of excitement. Let's start. चलिए पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ओके, हेडिंग डालिए सुंदर सा इंटीग्रेशन। एक्चुअली इंटीग्रेशन जो है ना, इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से जस्ट ये उल्टा होता है, ठीक है। और वैसे अगर बात करें तो इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है ना, एडिशन होता है। इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन, छोटे छोटे पार्ट को क्या करना रहता है जी, ऐड करना रहता है, ठीक है ना। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है जी, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, ठीक है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं हम लोग वास्तव में है क्या। जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इस तरह का मैंने कोई लाइन ले लिया, ठीक है। और मैं बोला कि इसका ये जो पार्ट है ना, शेडेड पार्ट, इसका एरिया बताओ, ठीक है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना a,0 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना 0,b है, मतलब हाइट b है और ये a है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं ये एक ट्रायंगल है और बेस इसका a है और हाइट b है, तो मैं बोलूँगा कि एरिया इज़ 1/2, बेस इज़ हाउ मच a एंड हाइट इज़ b, तो हाफ mb हो गया, ठीक है। तो हम एरिया खूब आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या है जी, रेक्टेंगल है। ओके, चलिए और देखते हैं हम लोग। मान लो आप x y और ये कुछ यूं इस तरह का है, ऐसे है कोई लाइन, ठीक है ना। और इसका हमें बताना है एरिया x एक्सिस के साथ जो बन रहा है ये और ये, ठीक है। मतलब हमें बताना है इसका एरिया, ठीक है ना, इस पार्ट का एरिया। तो इस पार्ट का भी एरिया कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता रहे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता रहे, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना 0,b है, इसका 0,a है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट c,0 है, ठीक है। तो क्या ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला लगा दो। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है जी, एरिया का हाफ इंटू हाइट इंटू क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम पैरेलल साइड कौन है, ये है और ये है, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, b है और इसका लेंथ a है, देख रहे हो ना, इसका कोऑर्डिनेट a है तो a है और ये b है। तो मैं लिख दूंगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इज a प्लस b एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम, तो हम लिख देंगे c, ठीक है। तो इसका एरिया ये हो गया हाफ a प्लस b इंटू सी और इसका एरिया हाफ a इंटू b, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर शेप रहेगा तो हम खूब आराम से एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया, x और ये है y, ओके, और हमने इस टाइप का कुछ कर्व लिया, इस टाइप का कुछ कर्व लिया है, ठीक है। और इसका एरिया मैंने पूछा x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है, इस पार्ट का हमें एरिया बताना है, ठीक है ना। ये वाला हमारा कर्व था, इस पार्ट का एरिया बताना है। तो इस पार्ट का एरिया बताने के लिए देखो बात ये है, ये वाला पॉइंट जो है ना ये x1 पे है और ये वाला पॉइंट x2 पे है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया था ना, ऐसे ये लाइन ड्रॉ किया, हमारा मेन क्या था जी, ये वाला कर्व था, ये क्या था, कर्व था, ठीक है ना। इस कर्व का x एक्सिस के साथ हमें एरिया बताना है। ओके, तो क्या आपको ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या रेक्टेंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ शेप ही नहीं है, ये सर्कल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग इसके लिए, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है। स्पेशल टेक्निक ये है कि आप इसको
छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड करिए, ये ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्ट्रिप में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, छोटे छोटे स्ट्रिप में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, और इस स्ट्रिप का जो थिकनेस है डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, इस स्ट्रिप का थिकनेस डेल्टा एक्स है, ये वाला क्या है जी, डेल्टा एक्स है। सारे को मैंने डेल्टा एक्स का थिकनेस में मैंने ब्रेक कर दिया, ये वाला भी डेल्टा एक्स में ब्रेक कर दिया, ये वाला भी डेल्टा एक्स में ब्रेक कर दिया, ओके। तो देखिए, अगर मैं इसको बोलूँगा कि इसका एरिया बताओ, तो ऐसा करता हूँ, मान लीजिए इस पॉइंट का हाइट जो है ना y1 है, इस पॉइंट का हाइट जो है ना y2 है, इस पॉइंट का हाइट जो है ना y3 है, वैसे ही सबका हाइट कुछ ना कुछ है, ठीक है ना, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका अगर एरिया बताना है तो ऐसे करते हैं हम लोग, इस पार्ट का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है जी, रेक्टेंगल दिख रहा है। फिर इस पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं, कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। फिर इस पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं, सब क्या रेक्टेंगल है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि एरिया जो होगा ना इसका क्या होगा, y1, इसका हाइट क्या है, y1 है, और इसका ये लेंथ कितना है, डेल्टा एक्स, सबको क्या मैंने किया, डेल्टा एक्स में किया है। तो y1 इंटू डेल्टा एक्स कर दिया, प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स कर दूंगा। इसका हाइट क्या है, y2 है, फिर इसका हाइट क्या है, y3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, प्लस y3 इंटू डेल्टा एक्स। मान लो ऐसे ऐसे कितने में डिवाइड किया इसको, n स्टेप्स में डिवाइड किया इसको, ठीक है ना, n स्टेप्स, ठीक है, एंड सो ऑन कर दिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, समेसन y n इंटू डेल्टा एक्स। मान लो ये कितने स्टेप्स है, n है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा n इक्वस टू 1 to n इक्वस टू n तक। मतलब ये सारे वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये क्या आया, एरिया आया। अब बताओ, क्या ये एरिया, ये पूरा ये जो है ना, ये जो शेप, ठीक है ना, ये सबका एरिया है? तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, एरर है, कुछ चीज़ें हम लोग मिस कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। मिस कौन सा पार्ट कर रहे हैं जी, जब ये रेक्टेंगल का आप एरिया ले रहे हो ना, तो आप इतना ही पार्ट ले रहे हो, आई बात समझ ना, आप इतना ही पार्ट ले रहे हो। आपने क्या मिस किया बताओ, आप ये वाला पार्ट क्या किए, मिस कर गए, ये वाला पार्ट आप मिस कर गए, ये वाला पार्ट आप मिस कर गए, ठीक है ना। वैसे जब इसका ले रहे हो तो, वैसे जब इसका लिए तो, वैसे अगर आप इसका लोगे तो आप इतना ही एरिया ले रहे हो, है ना, इतना एरिया ले रहे हो। तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि इसमें हम लोग कुछ पार्ट जो है ना मिस कर रहे हैं, छोड़ते रहे, ठीक है ना। जब मान लो y1 इंटू डेल्टा एक्स लिया, तो यही आप पिंक वाला कलर जो है ना, इसी को लिया आपने। y2 इंटू डेल्टा एक्स लिया तो इतना ही लिए, इसको तो आपने मिस ही कर दिया ना। ये तो ट्रायंगल टाइप जो दिख रहा है, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, इसमें भी छोटा सा छूट गया, इसमें भी छोटा सा छूट गया, इसमें भी थोड़ा छूट जाएगा, इसमें भी थोड़ा सा छूट जाएगा। मतलब सारे पार्ट में थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल छूट रहा है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, ये एरिया है ये पूरे शेप का, इसमें थोड़ा सा कमी रह गई है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब देखो, ये नहीं छोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम सोचो कि अगर हम स्ट्रिप को थोड़ा पतला कर देते और पतला कर देते, जो हमने ये डेल्टा एक्स का लिया है ना, ये x1 है, ये जो डेल्टा एक्स का लिया है ना, अगर मान लो डेल्टा एक्स बाई 2 का ले लेते, आधा ले लेते, तो हमारा स्ट्रिप ऐसा बनता, ऐसा बनता, ठीक है। तो इस बार आप लेते अगर, ठीक है, इस बार लेते तो आप मान लीजिए आप इसको ले रहे हैं तो इतना छूटता, फिर इसको लेते तो इतना, ये पूरा का पूरा ले लेते। अगर आपने छोटा कर दिया इसमें, ठीक है, तो इस बार ये वाला स्ट्रिप आता, ठीक है, और इस स्ट्रिप में देखे थे तो ये वाला आता, तो इतना आप ले लेते इसमें, है ना, इतना ले लेते। तो सोचो पहले क्या हो रहा था, यहाँ से ये पूरा छूट रहा था, अब कितना छूट रहा है, देखो ये पार्ट छूट रहा है और ये छोटा सा पार्ट छूट रहा है, ठीक है ना। स्ट्रिप को पतला किया था, इसमें भी अगर स्ट्रिप को मैं पतला करता ऐसे ले लेता, ठीक है, तो हम लोग क्या होता है जी, इसमें ये तो ठीक है, ये तो छूट ही जाता, लेकिन इसमें हम लोग इतना ले लेते, इसमें इतना आ जाता, ठीक है। तो इसमें कितना छूट जाता, ये छोटा सा छूटता और ये छोटा सा छूटता, तो थोड़ा तो और आ गया ना। जब स्ट्रिप को पतला किया तो अब जो जितना छूट रहा था ना, अब थोड़ा कम छूट रहा है। तो अब आपको चमक रहा होगा अच्छे से कि इसको जितना हमने डेल्टा एक्स बाई 2 लिया, थोड़ा आधा कर दिया, थोड़ा सा और आधा कर दूँ तो इसका मतलब और जो जितना छूट रहा था और थोड़ा कम छूटेगा, थोड़ा और कम कर दूँ, अब मतलब इस स्ट्रिप को और पतला कर दूँ, ठीक है ना, तो ये जो मिसिंग एरिया है वो क्या होगा, वो कम होते जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमें स्ट्रिप को पतला करते जाना है, ठीक है ना, और जितना ही पतला करोगे हमारा एरर क्या आएगा, कम आएगा। आप इतना पतला कर दो, इतना पतला कर दो ये डेल्टा एक्स को कि डेल्टा एक्स क्या हो जाए, लगभग 0 हो जाए,
डेल्टा एक्स लगभग क्या हो जाए जी, जीरो हो जाए, लगभग जीरो, मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ, लगभग जीरो हो जाए। देखो आप अच्छे से देखो, देखो अगर डेल्टा एक्स क्या होता है, देखो डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है, ठीक है ना। मैंने बोला कि ये लगभग क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है ना, लगभग जीरो होता है, तो इसी सिंबल को हम लोग क्या से दिखाते हैं, dx से दिखाते हैं। मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से इसका मीनिंग समझाया है डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में, ठीक है ना। मतलब अगर हम स्ट्रिप को पतला करते जाए, पतला करते जाए, पतला करते जाए, एकदम पतला कर देंगे, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना पतला कर दिए, इतना पतला कर दिए कि इसका डिफरेंस क्या आ गया, लगभग जीरो आ गया। तो उस कंडीशन में हमारे को एरर थोड़ा भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो जब बहुत पतला कर रहे होंगे तो इसमें कितना नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बन रहा होगा, जैसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जैसे मान लो n है, ठीक है ना। तो इतना मोटा था, इतना मोटा था, इसका नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ा दिए, 2n कर दिए, तो और पतला हो गया, और थोड़ा बढ़ा दिए तो और पतला हो गया, और थोड़ा बढ़ा दिए तो और पतला हो गया। इतना नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कर दिए कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कर दिए। जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कर देंगे ना, तो उस टाइम ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम ये जो एरिया आएगा ना, वो परफेक्ट एरिया आ जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब n इक्वल्स टू 1 टू n नहीं करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, इन्फिनिटी, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में डेल्टा एक्स क्या हो रहा होगा जी, वो जीरो हो रहा होगा, लगभग जीरो हो रहा होगा, ठीक है ना। और जब डेल्टा एक्स जीरो होता है तो डेल्टा एक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, डी एक्स बोल देते हैं। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा जी, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। y इंटू डी एक्स, ठीक है ना। डेल्टा एक्स अब नहीं बोलेंगे कि हमने n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ले लिया, तो डेल्टा एक्स तो क्या हो गया जी, डी एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये जो सांप है ना, इस सांप के सिंबल को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ये डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे इसको जी, इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी, y इंटू डी एक्स के प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड करिए, क्या है, y इंटू डी एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और y इंटू डी एक्स कितने ठो हैं, इन्फिनाइट नंबर्स हैं, देखो n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। तो इसी सिंबल को हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग इसी सिंबल को रिप्लेस कर देते हैं, यही है और कुछ भी नहीं है। इस सिंबल को रिप्लेस कर देते हैं इससे, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी का टेक्निक हम लोग इस लेक्चर में देखना है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम बताना चाहेंगे आपको कि इंटीग्रेशन जो है ना, दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक होता है क्या, अगर आप इसमें y इंटू डी एक्स लिए, इसमें अगर y इंटू डी एक्स लिए, और इसमें ये जो d के साथ रहता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर d के साथ जो x है ना, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। जो टर्म d के साथ रहेगा वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। x है d के साथ तो वेरिएबल है, मतलब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो देखो, तो इसमें x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे था, x1 पे था, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे, x2 पे है। मतलब हम लोग को एरिया निकालना कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x1 टू x2, ठीक है। और इस x1 को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और x2 को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना। ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा रहे, कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, ठीक है ना, तो ऐसे इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। तो अगर हमें लिमिट पता रहेगा कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, तो उसको डेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। जब लिमिट पता ही नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे जी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। और सबसे सुंदर बात यह है कि फिजिक्स में हम लोग जब भी इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो डेफिनिट इंटीग्रेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कहने मतलब कि लिमिट पता रहता है हमें कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सो लिखिए इसको, अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। जैसे मान लो एक फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं ना, इंटीग्रेशन निकालते हैं, cos x dx, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, cos x dx, तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ओके। हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेट करना cos x को विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ इन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग सोचते क्या है कि किसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, किसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, वो cos x का इंटीग्रेशन होगा। बताइए समझे ना, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, वो फंक्शन जो होगा cos x का इंटीग्रेशन होगा। बोलो हाँ या ना। किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, वो जो फंक्शन होगा cos x का
इंटीग्रेशन होगा। तो हमको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कर देते हैं, आई बात समझे ना। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, साइन एक्स होगा। अब देखो अगर मैंने लिया एक एग्जांपल साइन एक्स प्लस टू, मैंने बोला कि किसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा वो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो मैंने एक फंक्शन लिया और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, कॉस एक्स और टू तो कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस जीरो मतलब कॉस एक्स हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन जी, तो हो जाएगा ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स जो होगा क्या होगा, साइन एक्स प्लस टू भी होगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस क्या 100 भी होगा, डेफिनेटली 100 होगा। मतलब यहाँ पे तो यार तुम कुछ भी टर्म दे सकते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स माइनस 1/109 भी होगा, अरे तो कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या मैं ऐसा कह दूँ क्या जनरली कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होगा ना, वो होगा साइन एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट, तो मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस सी। लॉजिक आया समझ में सी बोलने का। तो हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और ये कैसा इंटीग्रेशन है जी, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो हम लोग बोलते हैं जब लिमिट नहीं लगा रहेगा ना, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूलाज लिख देते हैं आपको और फॉर्मूला को देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखिए आप इसको पहले, तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिए हैं। वैसे तो फॉर्मूला बहुत सारा है, ठीक है ना, लेकिन हमारे को जो फिजिक्स पे ज़्यादातर यूज होगा ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। कुछ मैं आपको समझा दूँ, जैसे जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स प्लस सी होगा, सब में सी मैंने ऐड कर दिया, सारा क्या है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो सब में क्या करेंगे, सी प्लस ऐड करेंगे। अभी मैंने सारा लिखा नहीं है, मैं लिखूँगा अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखना होगा, ये क्या है, डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, एक्स का होता है, तो यहाँ पे x हो गया, x टू द पावर n dx का मतलब x टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। देखो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था कि पावर मल्टीप्लाई होता था और एक माइनस करते थे, है ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एक पावर ऐड कर देते हैं और उतना ही से डिवाइड करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल सारा करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे इंटीग्रेशन a dx है, तो a को बाहर कर देंगे अगर, तो इंटीग्रेशन dx बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा, तो सिंपल a इंटू एक्स हो गया। जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड रहता है तो उसको बाहर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। वैसे इंटीग्रेशन में अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा तो उसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/x dx, ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है जी, 1/x log x का होता है, तो मैंने लिखा log mod x प्लस सी। log mod x क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि x निगेटिव हो जाए, लेकिन log का आर्गुमेंट कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने क्या लिया, mod ले लिया। और एज यूजुअल ये बेस इसका क्या है जी, e है, ठीक है ना। e टू द पावर x dx, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। मैंने आपको बताया था e टू द पावर x ऐसा फंक्शन, बदतमीज फंक्शन है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दो या फिर इंटीग्रेट करोगे कुछ नहीं चेंज होता है, वही रहता है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है ना। देखिए cos x का क्या होगा, sin x होगा, मैंने आपको बताया sin x का क्या होगा, माइनस cos x होगा, ठीक है ना। और इसका जो होगा ना, इसका होगा log sec x मॉडुलस प्लस सॉरी log cos x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब मॉडुलस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि cos x निगेटिव हो सकता है, इसलिए मैंने मॉडुलस ले लिया। अब देखो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो tan x आ जाएगा। देखो डिफ्रेंशिएट कर लो, log cos x ले लो आप, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, 1/cos x हो गया, और फिर cos x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया, माइनस साइन x बाई cos x आ गया, मतलब ये क्या हो गया, माइनस tan x हो गया। तो मेरे को तो प्लस tan x है ना जी, इसलिए मैंने इसमें माइनस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो एक और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस tan x हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ओके। ये dx बाई एक्स, सॉरी ये तो मैंने 2 बार ले लिया ना, सॉरी ये क्या है 11 नंबर और ये है 12 नंबर, टोटल हमने 12 फॉर्मूले लिखे हैं। और देखो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा जी, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होगा। और ये जो a है ना,
यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 1/a हो जाएगा। अब वैसे ही अगर dx बाई रूट ए स्क्वायर मान, देखो इसमें और इसमें ध्यान रखना है दोनों एक ही तरह है, बस फ़र्क क्या है, इसमें रूट है तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी हो जाता है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला आपको समझाया, चलो ठीक है समझते हो। अब देखो कुछ रूल है, रूल ये है कि इंटीग्रेशन u प्लस v dx रहे तो इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx, ठीक है ना। जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन में करते हैं कि प्लस माइनस रहता है तो क्या करते हैं जी, सब में डिफ्रेंशिएट करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस रहे तो माइनस भी करते हैं, अगर दो फंक्शन एडेड रहे चाहे सब्ट्रैक्टेड रहे तो सब में इंटीग्रेशन लगा के क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये रूल है पहला, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और है टेक्निक, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है इंटू डी एक्स, मतलब कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है जी, ए एक्स प्लस बी का, और ए एक्स प्लस बी के फंक्शन को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, लीनियर इन एक्स, लीनियर इन एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, बस ए से क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। देखो मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ, जैसे मान लो आप यहीं पे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे cos 2x प्लस 3 dx है, cos 2x प्लस 3 dx है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन 2x प्लस 3 होगा, साइन 2x प्लस 3 होगा, ठीक है ना। बस करना क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर देना है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो आप क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी तो हमें करना ही है। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। मतलब लीनियर इन x रहेगा तो जो फॉर्मूला होता है वैसे ही करना है, बस कोफिशिएंट ऑफ x से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। देखो एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो आप बोलो क्या ले लो, e टू द पावर x वाला ले लेता हूँ। आप ऐसा करो, इसको लिख लो, मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको देखिए, इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x माइनस 1 dx है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होता है। देखो 3x माइनस 1 क्या है, लीनियर इन x है ना, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर इन x है तो वही कर देंगे, e टू द पावर 3x माइनस 1 कर दिया, बस x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस c लगा देंगे अपने मन से, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अगर मान लो आपको साइन एक्स ही करना है, अगर साइन एक्स करना है तो साइन 1 माइनस 2x dx मैंने ले लिया, तो ये भी क्या है, ये भी तो लीनियर इन x है, ये भी क्या है, लीनियर इन x है ना। ए एक्स प्लस बी, ए क्या है इसमें, -2 है, और b क्या है, 1 है, इसको लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2x प्लस 1। देखो तो ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म पे आ गया ना, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, लीनियर इन x कहलाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस 2x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा जी, कॉस, देखना साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो माइनस कॉस एक्स की जगह 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई क्या, -2 प्लस सी। तो इसका आंसर होगा कॉस 1 माइनस 2x बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप इसको लिखिए, तो अभी हमने क्या सीखा जी, लीनियर इन एक्स सीखा, ठीक है ना। इसको भी मिटा देता हूँ, लेकिन ये रूल पहले समझा देता हूँ आपको। देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे करें एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो इसका एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, तो मैंने बोला कि ये इस फॉर्म पे दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा एक्स टू द पावर एन क्या है, 2 है ना, तो 2 प्लस 1 कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कर देना है, प्लस सी कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स 3/3 प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको अब खतरनाक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, मस्त वाला चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो इंटीग्रेशन x क्यूब dx, ठीक है ना, और हमें इंटीग्रेट करना है इसको 0 to 1 तक। मैंने अभी क्या ले लीजिए, कैसा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये क्या था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए क्या होता है, देखिए मैंने आपको बस इंटीग्रेट तो करना ही है, तो मैं लिख दूंगा कैसे, x टू द पावर 4/4 हो गया, 3 का पावर है ना, 3 + 1/3 + 1, ठीक है, प्लस सी किया मैंने। अब देखो जब इनडेफिनिट नहीं हो,
जब डेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, ध्यान से समझना। क्या क्या लेते हैं जी हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, लिख के छोड़ देते थे, हम बोलते थे कि यही क्या है, आंसर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिए, ठीक है ना। और स्क्वायर ब्रैकेट लेके ये जो लोअर लिमिट है ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं और इस अपर लिमिट को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, लिमिट को पुट करते हैं। इसमें कौन वेरिएबल था जी? एक्स था ना। ये 1 जो है ना, किसका वैल्यू है? एक्स का है। 0 किसका वैल्यू है? एक्स का है। हम लोग बोलते हैं कि लोअर वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 एंड अपर वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, ठीक है। मतलब एक्स कैन वेरी फ्रॉम 0 to 1, ओके। तो देखिए एक्स का क्या रख देंगे, 1⁴/4 प्लस सी। जितना भी टर्म रहेगा सब कुछ रख देंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे। फिर अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखने के लिए एक माइनस पुट करते हैं और फिर अब लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है ना। तो 0⁴/4 प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/4 प्लस सी माइनस, ये तो 0 हो गया तो माइनस सी हो गया ना, ठीक है। तो देखो तो सी और सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, ये 1/4 आ गया, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx 0 to 1 विल बी 1/4। क्या इसमें c आया क्या, बताओ, इसमें c आया क्या? नहीं आया। और आप ऐसे सोचो, आप थोड़ा सा भी सोच सकते हो कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें प्लस c आएगा, ठीक है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब कर रहे होंगे तो यहाँ पे प्लस c आ रहा होगा और यहाँ पे एक प्लस c आ रहा होगा, जो कि यहाँ पे माइनस c हो जाएगा। तो ऑलवेज c विल बी कैंसल्ड आउट। ऑलवेज c क्या होगा, कैंसल आउट होगा। मतलब ये हुआ कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं c नहीं लिखता तो भी काम चल जाता, यहाँ पे c नहीं लिखता तो भी काम चल जाता, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ। इंटीग्रेशन x⁴ dx लिया, ठीक है ना। और इसको वेरी करा लिया 1 to 2 तक, 1 to 2 तक वेरी कराया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, x⁵/5, ठीक है। और मैं अब प्लस सी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो सिर्फ मैं यही लिख दूंगा, प्लस सी नहीं लूँगा और 1 to 2 ले लूँगा, ठीक है। तो अब आप लिमिट रख दो, क्या रखोगे जी, 2⁵5/5 माइनस अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट रखो तो 1⁵5/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया जी, 32/5 और माइनस 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5, 32 माइनस 1 31। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 31/5 हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा जी, 31/5 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो प्लस सी लिखने का कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। और एक बात आप ध्यान रख लो कि फिजिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करेंगे। मतलब हम लोग के लिए तो प्लस सी का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये फॉर्मूला मैंने जस्ट प्लस सी लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लिखा था। आपको प्लस सी नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो सी लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल को रखिए, फिर मैं साफ करता हूँ इसको। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आप कि x² + 2x dx है, ठीक है। और ये 0 to 1 हमें इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। तो कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे जी, दोनों में इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो x² dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन 2x dx एज वेल लिमिट भी आपको रख देना है 0 to 1 और यहाँ भी हो जाएगा 0 to 1, ठीक है। अब आप इसका आंसर लिख दो। क्या लिख दोगे जी, x³ और लिमिट रख दिया 0 to 1। आप देख रहे होगे प्लस सी नहीं किया हूँ क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, प्लस 2x, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 हो जाएगा, ठीक है ना। x⁴ है ना, तो 1 + 1/1 + 1, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया 0 to 1, ठीक है। अब आप इसका वैल्यू निकालो। तो हम लोग बोलते हैं कि अपर लिमिट रखो पहले, तो 1³/3 माइनस लोअर लिमिट 0/3, ओके, प्लस इसका रखो। ये तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2/2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो x की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 - 0 हो गया, 0 रखोगे तो, ठीक है ना, लोअर लिमिट रखा तो आ गया 1/3 + 1, तो कितना हो गया जी 3, 1 + 3, मतलब इसका आंसर हो गया 4/3। ऐसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। एक और कर ले, चलो कर लेते हैं। मान लो आप इंटीग्रेशन x² + 1/x है, ठीक है, dx है, ठीक है। अब इसका लिमिट कुछ लिख सकते हो जी, 1 to 2 ले लो, 1 to 3 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है।
तो क्या लिख देंगे जी हम लोग, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन 1 to 2 प्लस 1/x dx, ठीक है, 1 to, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 1 to 3, ठीक है। अब हम लोग क्या रख सकते हैं, देख लो रख लो, क्या हो जाएगा, x⁻3/3 1 to 3 प्लस 1/x का क्या होता है जी, log x होता है, तो log x 1 to 3, बस हो गया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x⁻3 है ना, तो x की जगह अपर लिमिट 3 रखेंगे तो 3/3 माइनस, अब लोअर लिमिट रखो तो 1/3/3, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हुआ, और इसका क्या होगा, log कितना होगा, 3 माइनस लोअर लिमिट रखो log 1 हो गया, x की जगह हमें रखना रहता है वैल्यू, ठीक है ना। तो अब देख लो क्या होगा, ये कितना हो गया, ये तो हो गया 9 माइनस 1/3 प्लस यहाँ पे क्या होगा जी, log 1 का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, log 3 बचा। खैर हम वैल्यू पे नहीं जा रहे कितना आ रहा है, बस हमें निकालने आना चाहिए, आई बात समझ ना। तो क्या आपको u प्लस वी रूल समझ में आ गया, हम लोग क्या करना कि अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट रख देना, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए एक और टेक्निक देखते हैं मस्त वाला। तो ये है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फिजिक्स में बहुत यूज होगा, लेकिन एक दो जगह आपको आता है, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है इसको, ठीक है ना। कैसे याद रखना है जी, देखो दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाइड, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे ना, यूवी रूल कहते थे ना, तो क्या करते थे, एक को डिफरेंशिएट करके दूसरे को छोड़ते थे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करके पहले को छोड़ते थे, यूवी रूल आपको पता है, ठीक है ना। देखो यहाँ भी यूवी ही है, u इंटू वी है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं, पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं, और दूसरे को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, और फिर क्या करते हैं, जिसको मैंने पहले को छोड़ा है ना, इस बार इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, डिफरेंशिएशन लिखते हैं पहले को, और फिर दूसरे को क्या करते हैं जी, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, और पूरा होल को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या क्या बोला मैंने, इसको u को डिफरेंशिएट किया और फिर v का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना है, और फिर कंप्लीट क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए x sin x है, ठीक है ना, x sin x dx है। अब बात यहाँ पे ये है कि किसको u लूँ और किसको v लूँ, कोई ज़रूरी है कि ये u कहलाएगा। अगर किसी ने लिख दिया x sin x इंटू x लिख दिया, तो क्या आप u sin x को ले लोगे और यहाँ पे u x को ले लोगे, नहीं, ठीक है ना। दो आंसर डिफर कर जाएगा ना, आंसर डिफर कर जाएगा। तो इसके लिए एक रूल है, किसको पहले लेना है और किसको बाद में लेना है। एक्चुअली में इसको कहा जाता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। तो किसको फर्स्ट चूज करना है और किसको सेकंड चूज करना है, उसके लिए एक रूल है, आइलेट कहलाता है। आइलेट, आइलेट बोले तो आइलेट का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। इनवर्स मतलब क्या होता है जी, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ये सब इन्वर्स फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये एल क्या होता है जी, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना, जिसमें क्या रहेगा, लॉग रहेगा। और ए क्या कहलाता है, अलजेब्रिक, ठीक है ना, अलजेब्रिक। और टी क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। और ये क्या कहलाता है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो हम लोग क्या क्या बोलते हैं जी, e⁻x बोलते हैं, ठीक है। तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम लोग सेकंड फंक्शन बोलेंगे, ओके। तो देखिए इसमें x क्या है, x तो क्या है, हमें इसको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x sin x का। तो x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो बताओ अलजेब्रिक पहले आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आया, पहले अलजेब्रिक आया ना। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज फंक्शन 1 एंड दिस इज फंक्शन 2, मतलब दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बोला गया कि आप पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, तो मैंने x को छोड़ दिया, और क्या लिखना है जी, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन लिखना है। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x होगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस cos x होगा। फिर माइनस का साइन लिया और फिर इंटीग्रेशन लिया। अब क्या करना है जी, du/dx करना है, मतलब कौन, ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना। तो इसका x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, v का इंटीग्रेशन लिखना। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस cos x इंटू dx लिख दिया। देखा, du/dx इंटू इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लो, माइनस x cos x, और क्या माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना,
और इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो फिर से, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो मैंने लिख दिया साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल कर ले, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि उसका काम है मुझे, लिख लो इसको अच्छे से। ओके, चलो एक और फंक्शन ले लेते हैं, आप ले लीजिए log इंटू एक्स। एक्चुअली में हम लोग log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, फॉर्मूला में नहीं था, लेकिन डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन था, 1/x होता है, लेकिन log x का मैंने लिखा था, log x का निकालना पड़ता है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। देखो इसको कैसे करोगे आप, तो देखो इंटीग्रेशन 1 इंटू मैंने लिख दिया log x, लिख दिया 1 इंटू log x लिख दिया इंटू dx, ठीक है। तो 1 क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और log क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। सो दिस इज व्हाट u एंड दिस इज व्हाट v, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में, लॉगरिथमिक पहले। ओके, तो लिखिए u इज log x, तो log x लिख दिया। v dx मतलब किसको इंटीग्रेट करना है, 1 को, 1 dx करना है, 1 dx करना है, ठीक है ना। तो 1 dx करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dx, 1 इंटू dx, dx का इंटीग्रेशन है ना, अरे 1 इंटू dx तो क्या आया था, x आया था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया x, ओके, माइनस du बाई dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x u, तो क्या होगा 1/x होगा, ठीक है, इंटू v dx। तो v dx फिर से करना है, तो मतलब 1 इंटू dx करना है, मतलब 1 को इंटीग्रेट करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, तो x हो जाएगा, देखो 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना, x हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे dx लिख देना है, ठीक है। तो देखो x ने x को मार डाला, ठीक है, तो क्या आया, x इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx, फिर से वही x, ठीक है। तो हो सके तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ log x जो होता है ना, x log x माइनस x होता है। ओके, तो ये हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट किए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए मैं आपको अब दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मेथड से हम लोग एरिया निकालते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन के हेल्प से, है ना। देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये वाला स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये अगर 45 डिग्री है तो डेफिनेटली इसका स्लोप क्या होगा, tan 45 होगा, मतलब 1 होगा। और ये तो इक्वेशन किसका है जी, y इक्वल्स टू एम एक्स, वो लाइन जो ओरिजिन से पास करता है, तो डेफिनेटली इसका ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसका स्लोप क्या है, 1 है, मतलब m का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब ये क्या होगा, y इक्वल्स टू x हो गया। ओके, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो है 4,0 है, तो x अगर 4 हो गया तो y भी क्या होगा, 4 होगा, तो ये होगा 0,4। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा, तो हम एरिया बता सकते हैं इसका, क्योंकि हमें ट्रायंगल टाइप दिख रहा है। तो हाफ बेस कितना है 4, और हाइट कितना है 4, ओके, 2 कितना आ गया, 8 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ओके ओके, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसका एरिया जो है इंटीग्रेशन के हेल्प से, ओके, इंटीग्रेशन के हेल्प से इसका एरिया क्या होगा, तो इंटीग्रेशन के हेल्प से एरिया क्या लिख देंगे, y इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू वाई डी एक्स लिख दिया, और y कितना है जी, x है, x इंटू डी एक्स कर दिया इंटीग्रेशन। और एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 to 4, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 4 तक। ओके, मैंने पहले ही बोल दिया लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जो d के साथ रहता है वो क्या होता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दो इसका, x स्क्वायर बाई 2 हो गया, 0 to 4, तो लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, ये 16/2 माइनस 0। ओके, सो ये कितना हो गया, 8 मीटर स्क्वायर। देखा, ये इंटीग्रेशन के हेल्प से भी एरिया निकाल लिया और वैसे भी निकाल लिया, है ना। तो ये इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो, हालांकि इसमें हम लोग को इंटीग्रेशन यूज ही नहीं करना था, लेकिन बस मैंने ये बताया कि इंटीग्रेशन क्या देता है जी, एरिया अंडर वाई और एक्स कर्व, ठीक है ना। तो मैंने एरिया भी निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक है ना। हालांकि फिजिक्स में क्या यूज होगा वो तो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो ऐसा करते हैं, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का फिजिक्स में क्या यूज है। हम लोग इंटीग्रेशन करना तो सीख गए, और किस टाइप का प्रॉब्लम्स होगा कि हम लोग वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt होता है, ठीक है। अगर मान लो x इक्वल टू दिया हुआ है 3t² + 2t + 1 दिया हुआ है, थोड़ा भी अगर आपको नॉलेज होगा तो, ठीक है। तो हम लोग को अगर वेलोसिटी निकालना हो तो क्या कर देंगे, dx/dt कर देंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 60 + 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का तो 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, x दिया हुआ है तो हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए, x दिया है तो हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए, ठीक है ना, कैसे, डिफ्रेंशिएट करके। लेकिन अगर हमें v पता हो, और v है ऐसे
2t पता है, v क्या है जी 2t है, और बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितने में निकालना है जी 3 सेकेंड में निकालना है, ठीक है। तो मतलब v से हमें क्या जाना है जी x पे जाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि v को दिया है ना, v को क्या दिया 2t दिया हुआ है, तो v को क्या लिख सकते हैं हम लोग dx/dt लिख सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू 2t लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx इक्वल टू 2t इंटू dt। अब देखो हमें तो डिस्प्लेसमेंट ही पता करना है ना 3 सेकंड में, 0 to 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अच्छा बताओ ये dt क्या है? dt तो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, ये 3 सेकंड जैसा नहीं है ना, ये 1 सेकंड जैसा है। ये dt जो है ना बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। उस छोटे टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल होगा ना बहुत कम दूरी चला होगा, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, और वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये है। तो 2t इंटू डी टी इज वॉट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, बहुत ही छोटे टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कराएंगे 0 to 3 सेकंड तक वेरी कराएंगे। मतलब dx को ऐड करना है, तो dx को ऐड करना मतलब क्या, dx को इंटीग्रेट करना है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए जब t इक्वल टू 0 होगा तो x में क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। और t इक्वल टू जब 3 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x होगा। इस तरह से हम लोग लिमिट पुट करते हैं। हालांकि मैं ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का यूज़ किस तरह से होगा, ठीक है ना। ये सब चैप्टर्स हम लोग करना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x होगा, यहाँ 0 to x, और यहाँ मैंने लिख दिया 2 बाहर आ गया, और ये क्या होगा जी t²/2 हो गया, 0 to 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो तो x को रखेंगे तो x - 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 तो कैंसिल हो गया, t² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो आ गया x इक्वल्स टू 9 मीटर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक्सीलरेशन ऐसे t³ दिया रहता है, अब बोलता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी क्या होगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। दिया हुआ है कि इसकी जो वेलोसिटी है एट t इक्वल्स टू 0 पे, इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको निकालना है तो मैं क्या लिख देता, dv/dt लिखता है, इसको इक्वल्स टू t³ हो जाता, तो मैं क्या लिख देता जी dv इक्वल्स टू t³ इंटू dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो t0 है तो v क्या है 5 है, और जब t 2 सेकेंड हो जाएगा तो v कितना होगा वही निकालना हम लोगों को। क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा जी dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया v हो गया, और यहाँ पे मैंने लिमिट रख दिया कहाँ से कहाँ तक 5 to v इक्वल्स टू t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा t⁴/4 हो गया, और 0 to 2 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या v - 5 हो गया, तो v - 5 इज t⁴ है, मतलब 2 रखोगे तो कितना आएगा जी 16/4 - 0, ठीक है। तो कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज v - 5 इक्वल्स टू 4, तो v कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वेलोसिटी को निकालने के लिए इंटीग्रेशन ही लगाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो v = u + at लिखते हैं ना जी, हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, तो a = क्या होगा v - u/t कर दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो आपको कुल मिला के आपको मैं ये बताना चाहा हूँ कि जब भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वैरी कर रही होगी समय के साथ, पोजीशन के साथ, मतलब वेरिएबल क्वांटिटी आएंगी ना, तो वहाँ पे ऐड करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो समय के साथ हम लोग इंटीग्रेशन करते जाएंगे और हमें आइडिया होते जाएगा कि किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आप इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और फॉर्मूला को भी आप रट लीजिएगा। कुछ फॉर्मूलाज था जैसे साइन इनवर्स एक्स वाला जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो वो सब 1 ही 2 चैप्टर में आता है जब हम लोग पढ़ते हैं SHM वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, बेसिकली आपको अलजेब्रिक फंक्शन का आना चाहिए। और लास्ट में जो आपको मैंने बताया आइलेट वाला भी 2-4 जगह आता है, तो उसके लिए भी चिंता ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, लिमिट पुट करने आना चाहिए,
हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने आना चाहिए। ओके, सो हम लोग इसके साथ ही मतलब जो भी टॉपिक्स आते रहेगा उसके रिलेटेड जितने भी इंटीग्रेशन होंगे वहाँ पे हम लोग और भी कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे, कैसे कैसे हम लोग और भी इंटीग्रेशन करते हैं और किस तरह से हम लोग एलिमेंट लेते हैं फिजिक्स में, क्योंकि एलिमेंट ही तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट लेना हम लोग सीखने लगेंगे और जैसे एलिमेंट लेंगे तो उसको ऐड करने हमें आता है, इंटीग्रेशन करने आता है। एलिमेंट को ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन करना। ओके, सो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।